आने वाले समय में पलवल में 3 पुल ऐसे बनवाए जाएंगे कि यहाँ की जनता केवल 15 मिनट में एयरपोर्ट पर पहुँच जाएगी। ये शब्द राज्य मंत्री गौरव गौतम ने पलवल जिले के निजी स्कूल संचालकों द्वारा आयोजित सम्मान समारोह कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहे। इस मौके पर गौरव गौतम का जोरदार स्वागत किया गया। स्कूल संचालकों में गौरव गौतम को फूल मालाओं से एवं गुलदस्ता देने की होड़ लग गई। कार्यक्रम में मंच संचालन एसपीएस स्कूल के संचालक सुरेश भारद्वाज ने किया। कार्यक्रम में मौजूद लोगों को अपने संबोधन में जिलाध्यक्ष चरण सिंह तेवतिया एवं भाजपा के वरिष्ठ नेता हरिंदर पाल राणा ने कहा कि केवल 36 वर्ष की उम्र में गौरव गौतम ने पलवल को मंत्रालय में स्थान दिलाने का जो सौभाग्य और गौरव दिलवाया है, उससे क्षेत्र की जनता बेहद खुश है। उन्होंने कहा, गौरव गौतम क्षेत्र के हर व्यक्ति के काम के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे। यही नहीं, वह पलवल में सकारात्मक राजनीति करेंगे। क्षेत्र के विकास को लेकर किसी का भी कोई सकारात्मक सुझाव हो तो वह मंत्री जी को अपने ओपन सुझाव बेझिझक होकर दे सकते हैं। आप सबने इतना प्यार और स्नेह दिया, उसके लिए मैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, क्योंकि गौरव को तो सरकार ने मंत्री बना दिया है, आपके छोटे भाई को भी भारतीय जनता पार्टी ने दूसरी बार जिलाध्यक्ष बना करके भेजा था। ये भी कोई छोटा मोटा पद नहीं है और ये तो मेरे से छोटा है, क्योंकि मैं तो वकालत आपकी तरफ से करूंगा। ऐसा नहीं है, इसे डांट फटकार करके से कह सकता हूँ, क्योंकि ये मेरे से उम्र में छोटा है। कह सकता कि भाई मेरे साथियों के, मेरे सभी स्कूल संचालकों के कोई काम रुकने नहीं चाहिए। परंतु मैं गौरव भाई से एक अनुरोध और भी करूंगा, क्योंकि कई बार प्रशासन के जो अभी हमारे पवन अग्रवाल जी कह रहे थे, कभी छुट्टियों के लिए, कभी किसी के लिए नोटिस निकाल देते हैं। परंतु जब भी कोई नोटिस निकाले, कोई भी आदेश पारित करे, तो हमारे प्राइवेट स्कूल की जो कमेटी है उनसे बात करके कोई भी दिशा निर्देश दे या कोई भी एक्शन लेने का आगे कार्य करे, तो उनसे एक बार विचार विमर्श करके आगे की कोई कार्रवाई करें। कार्यक्रम में उपस्थित हम सबके बहुत ही लाडले और पलवल क्षेत्र के लिए गौरव और हम सबके लिए बड़े गौरव के क्षण है। माननीय श्री गौरव गौतम जी, राज्य मंत्री हरियाणा सरकार, मंच पर विराजमान हमारे बहुत ही जुझारू भाजपा पार्टी के मैं धन्यवाद करना चाहता हूं। भाजपा पार्टी आला कमान का हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री अपने नाथ सैनी जी का, कि उन्होंने पलवल को प्रतिनिधित्व देते हुए ये गौरवशाली पल हमारे को उन्होंने जो उपलब्ध कराए हैं, उसके लिए मैं उनका आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। तो वहीं निजी स्कूल एसोसिएशन के प्रधान सतवीर पटेल, शिक्षाविद सतीश कुमार कौशिक, शिक्षाविद पवन अग्रवाल एवं शंभू पहलवान सहित अन्य वक्ताओं ने भी कहा कि गौतम के चुनाव के लिए हर व्यक्ति ने स्वयं को गौतम मानकर चुनाव लड़ा है। प्यार दिया है, आशीर्वाद दिया है, वही अपेक्षाओं पर इस प्रकार से कार्य करें जो कि हमें सभी को संतुष्टि मिले। क्योंकि आज का वातावरण इस प्रकार का है कि जब भी कार्यालय में जाते हैं, कहीं ना कहीं ऐसा महसूस होता है कि जनता को जानबूझ करके परेशान किया जाता है। ये संभावना समाप्त होनी चाहिए। बस मेरी करबद्ध प्रार्थना ये है, क्योंकि आपको ईश्वर ने, पर जनता ने उस स्थान पर पहुंचाया है, और यही चाहता हूं कि हमारे पलवल की जनता उस सगुन को महसूस करेगी जिसके लिए आपने शक्ति दी है, आशीर्वाद दिया है। जय हिंद, जय भारत। विशेष है, पहली विशेष बात यह है कि 28 साल के बाद पलवल जिले को ये गौरव मिला है, ये सम्मान दिलाया है हमारे भाई गौरव ने। और दूसरा जो विषय अभी हरिंदर राणा जी ने कहा, मैं उसके लिए भाई को धन्यवाद भी करता हूं कि अभी हरिंदर राणा जी ने कहा कि गौरव जी ने ये कहा है कि मैं सकारात्मक राजनीति करूं। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राज्य मंत्री गौरव गौतम ने कहा कि वह तहे दिल से सभी शिक्षाविद का आभार व्यक्त करते हैं और उनकी उम्मीदों पर खरा उतरने का भी हर संभव प्रयास करेंगे। उन्होंने कहा, पलवल की जनता का जो सम्मान लंबे समय से लंबित था, वह हमें भाजपा सरकार ने दिया है। उन्होंने कहा, अगले 5 साल बाद हिंदुस्तान ही नहीं दुनिया के पटल पर पलवल अलग ही दिखाई देगा।
उन्होंने कहा कि मैं हिंदुस्तान के सभी राज्यों में घूमा हूं, लेकिन पलवल जैसी कनेक्टिविटी कहीं भी नहीं है। इसलिए पलवल में होने वाले विकास कार्य जल्द ही जनता के सामने होंगे। और 24 के लोकसभा में एकत्रित हुए, फिर विधानसभा में एकत्रित हुए, तो ऐतिहासिक परिणाम आता है और ऐतिहासिक दिन बनता है। ये बहुत लंबे समय के बाद मुझे लगता है पलवल की जनता का सम्मान लंबे समय से पेंडिंग था, वो आज माननीय हमारी सरकार ने दिया है। मैं आप सबसे यही निवेदन आग्रह करने आया हूं, सम्मान समारोह तो मुझे आपका करना चाहिए। आपने इतना इस बच्चे को अपना आशीर्वाद दिया और मैं इस मंच के माध्यम से आपको आश्वस्त करता हूं कि आने वाले समय में आपके सहयोग से, आपके आशीर्वाद और आपके सुझाव से, क्योंकि आप लोग ही समाज की दिशा और दशा को तय करते हो, ये पलवल कैसा होगा ये आप लोग तय करते हो। आप सबके आशीर्वाद से, मैं पहले भी चुनाव के टाइम पे भी आपसे आशीर्वाद मांग रहा था, आज फिर आपसे आशीर्वाद मांग रहा हूं। आप अपने सुझाव दीजिएगा और अच्छे कामों के लिए, जैसे वीरपाल भाई जी ने कहा कि सकारात्मक, राजनीति हरिंदर पाल राणा जी ने सकारात्मक राजनीति करेंगे, कोई द्वेष भावना से राजनीति नहीं करेंगे, अच्छे कामों के लिए जाना जाएगा। जब मैं बार बार एक बात कहता हूं कि अगर 5 साल बाद हिंदुस्तान के, दुनिया के प्लेटफॉर्म पर पलवल आपको अलग दिखाई देगा, मैं बार बार इस बात को कहता हूं। कुछ बातें बार बार कहनी चाहिए जो अपने जहन में रहे कि कुछ शब्द आपने पहले कहे थे, उनको कैसे इंप्लीमेंट करें, कैसे धरातल पर लेकर आए, वो सब मैं बात अपने मन से कह रहा था, लेकिन वो आपके भरोसे पर कह रहा था कि आपका आशीर्वाद मुझे मिल रहा है, आगे भी आप आशीर्वाद दोगे, तभी वो मेरे मन से बात निकल रही थी कि आने वाले समय में पलवल दुनिया के प्लेटफॉर्म पर अलग दिखाई देगा। मैंने अपनी जीत में एक वादा किया था कि 50,000 से जीतेंगे, वो भी मेरे मन से निकली थी, लेकिन अब 35,000 से जीते। जब मैं दुनिया की बात करता हूं तो देश में तो आप करवाई दोगे मेरे से, क्योंकि कुछ बात मैं हर भाषण में दोहराता हूं, कुछ चीजें बार बार दोहराते रहनी चाहिए, उसका अभ्यास भी रहता है, काम करने का तरीका भी ठीक रहता है। आज हिंदुस्तान के किसी कोने में आप देखकर आइए, आप सब वरिष्ठ लोग दुनिया का, देश का दौरा करते हो, हर प्रदेश में जाते हो किसी न किसी रूप में, पूरे देश भर में आपको पलवल जैसी कनेक्टिविटी कहीं नहीं मिलेगी। मैं आपको ये लिख कर देता हूं।